हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले पार्ट हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु केंद्रित विचारधारा को जाना जाता है। वस्तु केंद्रित विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो विपणन की नवीन विचारधारा, विपणन की प्राचीन विचारधारा, समग्र विपणन की विचारधारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, वस्तु केंद्रित विचारधारा को विपणन की प्राचीन विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन विपणन प्रबंध से बड़ा अर्थ वाला शब्द है। विपणन मार्केटिंग is a wider term than marketing management. This statement is true, false, ambiguous या none of the above। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स, असत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन एक ऐसी सुग्रथित प्रणाली है जो रूप, स्थान, समय एवं अधिकार उपयोगिताओं के सृजन द्वारा वस्तुओं में मूल्य उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिचर्ड बर्स्किर्क का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय एवं विपणन दोनों पर्यायवाची हैं। यह कथन किस प्रकार का? सत्य, असत्य, अस्पष्ट या उपरोक्त में कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, विक्रय एवं विपणन दोनों पर्यायवाची हैं, यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन के कितने कार्य अपनी पुस्तक विपणन के सिद्धांत में टाउसले, क्लार्क और क्लार्क ने दिए हैं? क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे को बताना है, टाउसले, क्लार्क और क्लार्क ने अपनी पुस्तक विपणन के सिद्धांत में विपणन के कितने कार्य बताए हैं? 4, 5, 7 या 8। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विपणन के मार्केटिंग के 8 कार्य बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट की विचारधारा का सर्वप्रथम उदय कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में, यूके में, यूएसए में या टर्की में? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य विपणन की आधुनिक विचारधारा का नहीं है? उपभोक्ता अभिमुखी, उत्पाद अभिमुखी, उपभोक्ता संतुष्टि या विपणन समन्वय? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्पाद अभिमुखी, विपणन की आधुनिक विचारधारा का नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और स्टूडेंट सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ओपन कर लेना, तभी आपको अपडेट प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या विपणन प्रबंधन की एक अनियंत्रण योग्य समस्या नहीं है? हमारे को बताना है, निम्न में से कौन सी समस्या विपणन प्रबंधक की एक अनियंत्रण योग्य समस्या नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतियोगिता, आर्थिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण और विक्रय संवर्धन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रय संवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका लास्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण एक संयोजन है। मार्केटिंग मिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 4 पार्ट हैं, ये 3 दिए गए हैं और चौथा दिया गया ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ये तीनों ही है मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत। 4P में कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, अतः ये सभी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विपणन नीति
एक क्रियाविधि का विवरण है जिसका अनुसरण एक दी हुई स्थिति में किया जाएगा, यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है WJ स्टेटन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स, ग्राहक राजा है किसके अनुसार है? किस विचारधारा के अनुसार ग्राहक राजा है? आधुनिक विपणन विचारधारा या परंपरागत विपणन विचारधारा या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आधुनिक विपणन विचारधारा के अनुसार ग्राहक राजा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से डैश विपणन संगठन के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से डैश विपणन संगठन के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, बाजारोन्मुखी या कार्योन्मुखी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राहकोन्मुखी, जहाँ पर ग्राहक का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। वहाँ पर ग्राहक की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से वहाँ पर विपणन कार्य संगठन के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंडाल उर्विक द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत बतलाए गए हैं? डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, लिंडाल उर्विक द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत बताए गए हैं? तो इन्होंने संगठन के 12 सिद्धांत बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक दशाओं में शामिल है केवल प्रति व्यक्ति आय, केवल रहन सहन का स्तर, केवल मुद्रा प्रसार या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, सामाजिक आर्थिक दशाओं में केवल प्रति व्यक्ति आय, रहन सहन का स्तर, मुद्रा प्रसार ये सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अनुसंधान विपणन अनुसंधान का ही एक भाग है, यह कथन है सत्य, असत्य, स्पष्ट या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, बाजार अनुसंधान विपणन अनुसंधान का ही एक भाग है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन सूचनाओं के स्रोतों को विभाजित किया जा सकता है केवल प्राथमिक स्रोत में, केवल द्वितीयक स्रोत में, ए और बी दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, विपणन सूचनाओं के स्रोतों को प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन प्रबंधक का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? श्रमिकों का पर्यवेक्षण करना, नए बाजारों का पता लगाना, वस्तु का मूल्यांकन करना या वितरण के तरीकों को चुनना? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विपणन प्रबंधक का श्रमिकों का पर्यवेक्षण करना इनका बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विपणन प्रबंधक का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? कि श्रमिकों का पर्यवेक्षण करना उनका बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के गौण स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, ए और बी दोनों या विश्वविद्यालय? तो ध्यान रखेंगे, सूचना के गौण स्रोत में प्रश्नावली और साक्षात्कार दोनों शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को बांटा जा सकता है तथ्य के आधार पर, मत के आधार पर, अभिप्रेरणाएं या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी आधार पर
जो है प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। हमारे को बताना है विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपभोक्ताओं को याद दिलाना, ब्रांड वरीयता बनाना, बिक्री में वृद्धि करना या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।